मेडिकल में ना 10 साल काम किया। सही। तो मैं एक बात बताऊँ, शुरू में ना बड़ा मतलब मेरा पूरी बॉडी जैसा गर्म हो जाती थी, एक अजीब सी फीलिंग सनसनाहट होती थी अगर किसी लेडीज को इंजेक्शन लगाओ। सही। एक वक्त ऐसा आया, महीने 2 महीने बाद ऐसा वक्त भी आया कि मतलब लेडीज मेरे लिए लेडीज नहीं थी। तो होना भी, ये तो हकीकत नहीं, ये कुदरती होता है। एक मुर्गी वाला है, अगर वो मुर्गी काट रहे हैं ना, आप मुर्गी लेने जाए तो आपको बदबू आ रही है, अब यूं कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं आती। क्यों? कुदरत ने, मैं प्रोफेशनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं, कौन है बताएं भाई? शुमाइला एंड सहर। शुमाइला ने क्या जिंदगी में उखाड़ा? जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या? बहुत कुछ। क्या? वाज़ेह करें, बयान करें। मिसाल के तौर पे आपको आटा गूंदना सीखा बताएं ना, ठीक है ना, मतलब आपने क्या सीखा? एफर्ट टावर बनाना सीख लिया? नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं सीखा। तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कम उम्र में, अच्छे बुरे हालातों से बहुत कुछ नॉलेज मिली, अच्छे बुरे लोगों की बहुत। अच्छा, एक निशानी बता दे, कोई बुरे लोगों की एक निशानी बता दे, अच्छे लोगों की एक निशानी, अच्छे लोग हमेशा जिंदगी भर साथ निभाते, और बुरे लोग चंद मिनट और चंद सेकंडों में उनका पता चल जाता है वो किस नेचर के हैं और वो कितना चल सकते हैं आपके साथ। बस मैं यही कहूँ। और सहर बताएंगे कि मैंने तो करोड़ों लोगों से मिली हूँ, ठीक है अपनी जात के अलावा, मतलब करोड़ों लोगों से मिल चुकी हूँ। करोड़ों लोगों में ये कहा जाएगा कि अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे मुनाफिक मिले। अच्छा, मुनाफिक मुनाफिक की डेफिनेशन बताएं जरा। मुनाफिक उसे कहते हैं कि आपके साथ बैठ के खा भी रहे हैं और आपके साथ बुराई भी कर रहे हैं। तो यही तो मैंने आपको बताया कि चंद मिनट और चंद सेकंडों में पता चल जाता है जिंदगी। ये तो हमारे नॉर्मल है, नॉर्मल बुराई करना पीठ पीछे नहीं। मैं कहती हूँ कि अगर आपके दिल में कोई बात है ना, आप मुंह पे कह दो, बहुत कम लोग हैं सर, लेकिन पीठ पे से कहने से बेहतर है कि आप बुरे ना बनो, आप उसको 1 मिनट के लिए बुरे बन जाओ, भाई आप में ये बुराई है, आप इसको खत्म कर दो। ऐसे बहुत कम है, लेकिन मेरी आदत, मेरी नेचर खुद की ऐसी है भाई, इसी वजह से मेरे दुश्मन बहुत हैं। मैं खुद भी अपनी टिकटॉक बनाती हूँ, मेरे टिकटॉक पे भी यही आते हैं कि भाई तेरे दुश्मन बहुत है, इतनी आगे ना बढ़। दुश्मन बहुत है तो फिर कोई सेफ्टी की हो या असला उसला? देखिए, सेफ्टी सबसे बड़ी जात है अल्लाह की। और तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर मजीद गपशप चलती रहेगी। टाइटल है लाहौर वर्सेस न्यू दिल्ली, फुल कंपैरिजन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के बारे में। तो लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 17.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है। वहीं इस शहर की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नी वेख्या वो कदे जमिया ही नहीं। खैर दोस्तों, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लाहौर वर्तमान समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाक चीन एक्सप्रेसवे भी होकर गुजरता है। वहीं लाहौर में 27.1 किलोमीटर लंबा ऑपरेशनल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और एडवांस मेट्रो बसेज की सुविधा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के आवागमन को काफ़ी हद तक सुगम बना देता है। अगर हम लाहौर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर लाहौर शहर की कुल आबादी 1.11 करोड़ की है। वहीं लाहौर शहर की करंट लिटरेसी रेट मात्र 65% की है। इस शहर में 95.2% मुस्लिम, 2.9% क्रिश्चियन और 1.9% हिंदू और सिख आबादी रहती है। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। वहीं लाहौर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 84 बिलियन US डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। लाहौर का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर आज़ादी से पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ माना जाता था। वहीं लाहौर में गजनवी से लेकर मुगलों तक
और नादिर शाह से लेकर ब्रिटिश राज तक हर किसी ने इस शहर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। दिल्ली अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहाँ पर चौड़ी सड़कें और यहाँ की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। दिल्ली में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा GDP के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकॉनमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, IT सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा GDP PPP लगभग 370 बिलियन US$ की है, जो कि भारत की टोटल इकॉनमी में 4.4% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। जी जनाब, ये था लाहौर और दिल्ली। तो मैंने आज तक लाहौर नहीं देखा, पाकिस्तान मैंने देखा है लाहौर। आप पंजाबी हैं? नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। लाहौर की कर गई थी? तो मेरा जो ससुराल है ना, तो वो धर्मपुरा में रहता है। धर्मपुरा? हाँ। अच्छा। मैं धर्मपुरा, नारकली। तो शोहर आपके पंजाबी हैं? ना, लेकिन फिर भी पंजाबी आ रही है। पंजाबी आती। देखिए हर चीज आनी चाहिए। अच्छा, लाहौर की कुछ खास बातें मुझे जो पता है वो ये है कि वहाँ के लोग खाने पीने के बड़े छोले, मुर्ग छोले और तंदूरी नाश्ते नाश्ते कहते हैं, जिन्होंने लाहौर के नाश्ते नहीं किए। छोले, अच्छा पाए वहाँ पे मैंने खाए, वो भी जो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन वहाँ की एक चीज मुझे बड़ी मशहूर लगी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ में इंजेक्शन लगवाने की, वहाँ पर मगर मेल इंजेक्शन लगाते, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। यहाँ भी लगाते हैं? नहीं, मुझे वहाँ में तो मेरी तबीयत सही हो गई थी। यहाँ भी लगाते यार ये क्या इशू है? मेरे तो कोई वो ही नहीं है। नहीं, मैं मर्द तो यहाँ भी इंजेक्शन लगाते हैं। नहीं, मैं क्या गई थी भाई, ऑपरेट करते हैं। मर्द अगर ऑपरेट के टाइम ना करो तो वो ऑपरेट ही नहीं। मतलब वो मेरा जहन था या शायद मेरा आपका जहन गंदा चल रहा था उस टाइम। मेरा जहन गंदा नहीं चल रहा। आपने तो कहा, मैंने तो उसको पूरा कर दिया। नहीं मर्द, आप मर्द को क्या समझ रही हैं? मर्द। अच्छा एक और मैं बताऊँ, मैंने मेडिकल में ना 10 साल काम किया। सही। तो मैं एक बात बताऊँ, शुरू में ना बड़ा मतलब मेरा पूरी बॉडी जैसा गर्म हो जाती थी, एक अजीब सी फीलिंग, सनसनाहट होती थी अगर किसी लेडीज को इंजेक्शन लगाओ। सही। एक वक्त ऐसा आया, महीने 2 महीने बाद ऐसा वक्त भी आया कि मतलब लेडीज मेरे लिए लेडीज नहीं थी। तो होना भी, ये तो हकीकत नहीं, ये कुदरती होता है। एक मुर्गी वाला है, अगर वो मुर्गी काट रहे हैं ना, आप मुर्गी लेने जाए तो आपको बदबू आ रही है, आप यूं कर रहे हो, लेकिन उसको नहीं आती। क्यों? कुदरत ने, मैं कहता हूं प्रोफेशनल हो गया ना उसका। नहीं, कुदरत ने हमारी बॉडी, हमारा जहन एक ऐसा बना दिया कि अगर कोई कचरे में भी रहता है ना, तो वक्त के साथ साथ उसको उसकी आदत हो जाती है, सिस्टम हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मर्द लगाते हैं, ऑपरेट वाली बात। पर मुझे लगा था ऐसा उस टाइम पे आपने शायद। आप गलत हैं। मर्द को खाया नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। एक बात बता रही हूँ मेरे साथ जो हुआ। अच्छा, दिल्ली जो है,
दिल्ली जो है अच्छा इंडिया में हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक मेट्रो है लाहौर में जी। ट्रेन। इंडिया में इस वक्त मेरे ख्याल में मैं जहाँ तक सुना था हर हफ्ते कुछ दिनों बाद मेट्रो बढ़ती जा रही है। कम से कम 20 से ज़्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है। सही। इंडिया के हमारे 4 सूबे हैं, इंडिया के 29 सूबे हैं और 7 7 सिस्टर्स हैं। मणिपुर, नागालैंड, इस तरह की 7 7 सिस्टर्स हैं। अच्छा दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है। अच्छा दिल्ली में आपको पता है, मैं आपको बहुत हैरत अंगेज बात बताऊँ, 200 यूनिट से कम बिजली का बिल माफ है। हाँ वहाँ पर आपने शायद हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप पे बहुत ही क्लिप फेमस होते हैं। जी जी देखे हैं मैंने। 0 मीटर आता है, 0 आता है रीडिंग। 0 आती है रीडिंग। और सही हमारे सही। यहाँ पे 0 के आगे 9 के आगे 0 0 0 लगा दो, बहुत सारे 9 बहुत सारे जीरो में इजाफा है अच्छा जीरो मैंने का। एक चीज़ नोट की है, हमारे कंट्री इस वक्त कराची में ये हाल है कि हमारे यहाँ पर अगर 15,000 वाला रेंट वाला घर है ना, उसका तकरीबन 15,000 बिजली का बिल आ रहा है। जी बिल्कुल मतलब सही, बिल्कुल सही। इस बात से मैं इत्तेफाक मैं करूँगी। हैरान हूँ कि रेंट आपको इतना नहीं मार रहा घर का जितना किराया वो जितना बिजली का बिल मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस बिजली के मद में गवर्नमेंट हमारी इतना खून चूस रही है कि मैं आपको नहीं बता सकता। गरीब तो बिल्कुल मर गया। बिल्कुल मतलब घर का रेंट दे सकते हैं, बिजली का बिल बहुत नहीं बुरा दे हाल सकते। है, गरीब मर तो गया। आपको क्या लगा लाहौर और दिल्ली? दिल्ली की जामा मस्जिद बड़ी फेमस है। बहुत बहुत फेमस। अच्छा ये दोनों शहर वो शहर हैं जो पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले ही बड़े खास थे। जी जी। यानी यहाँ पे राजा महाराजाओं का दौर था, हाँ और अंग्रेजों का। अंग्रेजों का। अच्छा आपने लाहौर नहीं देखा? नहीं मैंने लाहौर देखना है। अभी देखा तो इतना सारा घूमकर आई हूँ, अभी वैसे लाहौर भी- घूमकर वैसे घूमने फिरने का शौक है बहुत। क्या? कोई खास शहर जहन में हो कोई कि जहाँ घूमना चाहिए? इंडिया का कोई और इंडिया का कोई सिटी, कोई जगह जो फिल्म बम्बई, मेरा बम्बई। जो कि अब हो गया मुंबई। हाँ मुंबई। और बताएं। अच्छा फिल्म सिटी भी कहते हैं इसको। हाँ सारे एक्टर मुझे शाहरुख खान से मिलने का बहुत शौक। क्या बात। अब आपको सलमान खान से? नहीं सलमान खान से तो नहीं। एक सोनाली बांद्री और एक शाहरुख खान से मिलने का, और माधुरी। सोनाली बांद्रे को बीमार हो गई थी लेकिन अब सही हो चुकी हूँ। अच्छा आप अपना बताएं। मैं अपना अमिताभ हाँ अमिताभ अमिताभ। बच्चन तो आप करोड़पति जीत के आएंगी। बिल्कुल। और इसके अलावा इसके अलावा और देखिए मिलने को तो बहुत सारे लोगों से मिलने का दिल चाहता है। ऐसे तो किसी बहुत को। है इंडिया में जिनसे मिलने का बहुत दिल चाहता है, बहुत स्पेशल एक दो अच्छे खास। हैं। स्पेशल एक अमिताभ है। हाँ। और मेरी जो ऐश्वर्या। फेवरेट हीरोइन है वो है रानी मुखर्जी, अच्छा जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती एक्टर अच्छी बहुत जबरदस्त। मुझे तो फिर माधुरी और मुझे- शाहरुख खान और काजोल बेहतरीन। हूँ। बहुत अच्छे एक्टर हैं, मतलब तो एक्टरों में चली गई है। आप लोग कमेंट्स के जरिए से बताएं कि आप लोग इन किस एक्टर से मिलवा रहे हैं, आप इंडिया में दावत दें। जरूर अच्छा मिलवाइएगा। दावत हुई, इन लोग स्पॉन्सर किया किसी ने तो चलेंगे? मैं जरूर जाऊँगी, चलेंगे मैं तो जरूर जाऊँगी। चलिए ठीक है। तो भैया आप लोगों की तरफ से एक इनविटेशन चाहिए, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक अल्लाह के लिए हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।